सभी बच्चों का विज्ञान की क्लास में स्वागत है। लेसन 12 घर्षण पार्ट 2 12.4 घर्षण बढ़ाना तथा घटाना। पिछले अनुभाग में आपने देखा कि कुछ स्थितियों में घर्षण अवांछनीय होता है। क्या आपने कभी इस पर विचार किया है कि आपके जूतों की तली खांचेदार क्यों होती है? खांचे जूतों की फर्श से पकड़ बनाते हैं जिससे कि आप चलते समय सुरक्षित रहते हैं। इसी प्रकार ट्रकों, कारों तथा बुलडोजरों के टायर भी खांचेदार होते हैं जिससे सड़क से उनकी पकड़ अच्छी बनती है। साइकिलों तथा स्वचालित वाहनों की ब्रेक प्रणालियों में ब्रेक पैडों का उपयोग करके हम जानबूझकर घर्षण को बढ़ाते हैं। जब आप साइकिल चलाते हैं तो उसके ब्रेक पैडल पहिए को स्पर्श नहीं करते, किंतु जब आप ब्रेक लीवर को दबाते हैं तो ये पैड घर्षण से रिम की गति को रोक देते हैं और पहिए गति करना बंद कर देता है। आपने देखा होगा कि कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ते हैं जिससे कि वे अपने प्रसिद्धि की ओर अच्छी तरह पकड़ कर सकें। व्यायामी अपने हाथों पर कोई रुक्ष पदार्थ लगा लेते हैं जिससे घर्षण में वृद्धि करके अच्छी पकड़ बना सकें। यद्यपि कुछ अन्य परिस्थितियों में घर्षण अवांछनीय होता है, इसलिए हम उसे कम करना चाहेंगे। कैमरा बोर्ड पर आप महीन पाउडर छिड़कते हैं, क्यों? आपने गौर किया होगा कि जब हम दरवाज़ों के कब्जों में तेल की कुछ बूंदें डालते हैं तो दरवाज़ा आसानी से घूमने लगता है। साइकिल एवं मोटर के मैकेनिक इन मशीनों के गतिशील पुर्जों के बीच ग्रीस लगाते हैं। उपरोक्त सभी परिस्थितियों में हम दक्षता बढ़ाने के लिए घर्षण को कम करते हैं। जब ग्रीस तेल अथवा ग्रेफाइट की किसी मशीन की गतिशील पुर्जों के बीच लगाते हैं तो वहां पर इनकी एक पतली सी परत बन जाती है तथा गतिशील पृष्ठ सीधे ही एक दूसरे को रगड़ नहीं पाते। इसी तरह अनियमितताओं का अंत, बंधन का अंत, पाषण बहुत सीमा तक दूर हो जाता है, गति सर बन जाती है। घर्षण कम करने वाले पदार्थों को स्नेहक कहते हैं। कुछ मशीनों में स्नेहक के रूप में तेल का प्रयोग न करने की सलाह दी जाती है। वहां पर घर्षण कम करने के लिए गतिशील पुर्जों के बीच वायु का गद्दी का प्रयोग किया जाता है। चित्र 12.13 सहन का प्रयोग। ये सहन है, ये चित्र में दर्शाया गया है। 12.5 पहिए घर्षण कम कर देते हैं। आप अटैचियों एवं अन्य भारी सामानों पर रोलर जड़े देखे होंगे। ऐसे सामानों को कोई छोटा बच्चा भी सरलता से खींच सकता है। ऐसा क्यों होता है, आइए ज्ञात करें। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को इलेक्ट्रोस्टैटिक घर्षण कहा जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक घर्षण कम कर देती है। किसी वस्तु को दूसरी वस्तु पर सरकाने की अपेक्षा लोटन करना
सदैव सरल होता है, इसलिए रोलर जड़ा सामान खींचना सुविधाजनक होता है। अब आप यह समझ सकते हैं कि पहिए के आविष्कार को मानव जाति की महानतम खोजों में क्यों गिना जाता है। चिंकू लोकनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है, इसलिए अधिकांश मशीनों में संपर्क को बॉल बेयरिंग के प्रयोग द्वारा लोटन में प्रतिस्थापित किया जाता है। छत के पंखों तथा साइकिलों में धुरी एवं नाभि के बीच बॉल बेयरिंग का प्रयोग करके सामान्य उदाहरण है चित्र 12.16। जैसे ये चित्र दिए गए, इनके ये उदाहरण है। ये नाम दिया गया 12.16 बॉल बेयरिंग घर्षण कम कर देता है। 12.6 तरल घर्षण। आप जानते हैं कि वायु अत्यंत हल्की एवं विरल होती है, तब भी इससे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर वायु घर्षण बल लगाती है। इसी तरह जल तथा अन्य द्रव भी इनसे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल आरोपित करते हैं। विज्ञान में गैसों तथा द्रवों को एक ही नाम तरल दिया गया है, इसलिए हम यह कह सकते हैं कि तरल इनसे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं। किसी तरल तथा आरोपित घर्षण बल उसकी तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। घर्षण बल तरल की प्रकृति तथा वस्तु की आकृति पर भी निर्भर करता है। स्पष्ट है कि जब वस्तुएं किसी तरल में गति करती हैं तो उन्हें उन पर लगे घर्षण बल से निजात पाना होता है। इस प्रक्रिया में उनकी ऊर्जा का ह्रास होता है, इसलिए घर्षण को कम से कम करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। वस्तुओं को विशिष्ट आकृतियाँ भी इसी कारण से दी जाती हैं। आपके अनुसार वैज्ञानिकों को इन विशिष्ट आकृतियों के विषय में कहाँ से संकेत प्राप्त होते हैं? वास्तव में उन्हें ये संकेत प्रकृति से प्राप्त होते हैं। पक्षी तथा मछलियाँ तरल में गति करते हैं। उनके शरीर का विकास इस तरह हुआ होगा कि तरल में गति करने वक्त घर्षण पर पार पाने में उनकी ऊर्जा का क्षय यथासंभव कम हो जाता है। आपने इन आकृतियों के विषय में छठी कक्षा में अध्ययन किया था। वायुयान की आकृति को ध्यान में देखिए। क्या आपको इसकी आकृति तथा किसी पक्षी की आकृति में कोई समानता दिखती है? वास्तव में सभी वाहनों के डिजाइन इस तरह बनाए जाते हैं कि तरल घर्षण कम हो जाए। चित्र 12.17 एक हवाई जहाज और पक्षी की आकृति में समानता। इस वीडियो को बार बार देखो, सुनो और समझो।